बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड को जो डिस्कस करेंगे, आज बुध का दिन है, कल जुमेरात है। कल के कुछ लेवल भी शेयर करूँगा। आज गोल्ड किस तरीके से मतलब ट्रेड होता रहा, कौन कौन से लेवल उसने जो है अचीव किए हैं और किस तरीके से गोल्ड ने आज ट्रेड किया है, तो उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो वीडियो है वो वक्त पर मिल सके। अच्छा जी, इससे पहले कि हम गोल्ड को डिटेल के साथ आज देखें, तो कल आज का दिन तो तकरीबन गुजर गया। कल की अगर बात करें, कल जो है वो जुमेरात का दिन है, 27 मार्च है। तो आज गोल्ड का रिकैप भी होगा, कैसे गोल्ड ट्रेड हुआ, और डेली अब इसी तरह होगा, रिकैप भी होगा गोल्ड का, और नेक्स्ट डे की जो प्रेडिक्शन है वो भी मैं आपके साथ रखूंगा। जुमेरात का दिन है कल जी, 27 मार्च, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो न्यूज़ है वो 5:30 बजे है। जीडीपी की न्यूज़ है जो कि क्वार्टरली बेस आती है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। यूएसडी का जो जीडीपी की न्यूज़ है वो न्यूट्रल है, जो कि फोरकास्ट है इस वेबसाइट के मुताबिक। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज़ है वो यूएसडी के लिए जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि 223 के से डाटा इंक्रीज़ हुआ है 225 के का। तो इसीलिए ये न्यूज़ यूएसडी के लिए नेगेटिव हो सकती है। 5:30 बजे ये न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे की वो बाद में देखेंगे। अच्छा जी, गोल्ड जो है फ़िलहाल रेंज के अंदर है। ये मैंने लेवल इसके लगाए हैं डेली के टाइम फ्रेम में। तो ये तकरीबन अगर हम इसकी लो की बात करें तो ये 3007 का इस वक्त लो है, और जो मतलब रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, इन दो लेवल्स की रेंज में मौजूद है गोल्ड। और अगर हाई की बात करें तो 3036 का इसका हाई है। ठीक है, तो ये एक आप यूँ समझें गोल्ड इसी रेंज में फ़िलहाल मौजूद है। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है। अच्छा, अब अगर हम आज की कैंडल का हाई और लो देखें, तो इस कैंडल के हाई ने, आज की जो कैंडल है, 3032 का हाई लगाया है, और उसके बाद लो की अगर बात करें 3012 का लगाया। तो इस कैंडल ने ना ही पिछली कैंडल जो कि ट्यूसडे वाली थी, ना ही उसका हाई स्वीप किया, ना ही लो स्वीप किया। यानी ये एक आप यूँ समझें कि इनसाइड बार कैंडल है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का ना ही हाई स्वीप किया, ना ही लो स्वीप किया है। लेकिन अगर हम उससे पिछली कैंडल की बात करें और इन दो कैंडल को कंपेयर करें आपस में, तो जो कैंडल थी ट्यूसडे वाली, उसने मंडे वाली कैंडल जो है उसका हाई यहां से स्वीप किया। ठीक है, ये मंडे वाली जो कैंडल थी इसका हाई ट्यूसडे वाली कैंडल ने इसको स्वीप किया। अच्छा, लेकिन इसका लो स्वीप भी किया। लेकिन आज की जो कैंडल है, इसने पिछली कैंडल का ना हाई स्वीप किया ना लो स्वीप किया। तो अब ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे अगर ये कैंडल आज वाली, ये पिछली कैंडल इस कैंडल का ट्यूसडे वाली कैंडल का हाई स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे देती, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस थे कि गोल्ड दोबारा एक सेलिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये चांसेस बहुत ज़्यादा, एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है इसकी कि अगर आज की कैंडल पिछली कैंडल के हाई को भी ये भी स्वीप कर जाती। लेकिन अब ये जो कैंडल है, अगर आप इसकी जो क्लोजिंग देखें, तकरीबन एक या दो घंटे में इसकी क्लोजिंग होगी, तो आप यहां पर देखें तो ये कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल बन रही है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें चेंज आ जाए, लेकिन ये एक इनडिसीजन कैंडल है। तो अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट के दोनों तरफ जाने के चांसेस हैं। मार्केट यहां से बाय में भी जा सकती है और मार्केट यहां से सेल में भी जा सकती है। तो ये तो मैंने आपको डेली का बताया है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो इंट्राडे के लेवल आपके साथ है। अब अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में, वो सेलिंग का बन रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से, ये जरा आपने समझना है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है जी, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। तो ये एक हेड शोल्डर पैटर्न है, और ये हमारे पास एक नेकलाइन है जिसका यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट, और मार्केट जो है ये जो नेक लाइन है इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दे रही। तो मार्केट जब तक ये जो हमारे पास 3036, और मैं आपको जोन बता देता हूँ, तो आपने इसको फोकस में रखना है। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन 3033 का और 3036, 3033 से 3036 का ये जो जोन है, अगर मार्केट इस जोन से नीचे ही रहती है तो फिर बाइंग करना अभी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर
गोल्ड जो है वो ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक नेकलाइन थी, तो ये एक स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर बाइंग में देख सकते हैं। ये मैं 4 आवर की आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपको। और इसी तरीके से अगर यहां पर ये जो एक सपोर्ट बनाई है इसने अभी गोल्ड ने 3007-8 की, तो इसको अगर ब्रेक करके रिटेस्ट तो फिर गोल्ड मजीद नीचे जा सकता है 2980 के लेवल तक। तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको समझा दिया कि जब तक गोल्ड 3033-3036 के जोन को ब्रेक नहीं अगर कर जाता है ऊपर, तो फिर गोल्ड फर्दर, लेकिन जब तक गोल्ड इस जोन से नीचे रहता है तो ये जो है वो बायर्स को ट्रैप कर सकता है कि सेलर को ट्रैप कर सकता है कि वो यहाँ सेल कर यहाँ स्टॉप लॉस लगाए तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो इसीलिए इस रेंज में अभी बड़े टाइम फ्रेम में आपने इधर समझना है इसको कि किस तरीके से आपने ट्रेड को प्लान करना है। अभी मार्केट जब रेंज में होना तो आपने क्या करना है कि सपोर्ट पे बाय करें और जो रेजिस्टेंस है वहां से सेल करें, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। अभी अगर आप देखें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये 3007.9 का है। अच्छा, अब यहां पर देखें तो कोई आपको यहां पर मुझे बताएं, यहां पर आपको कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कोई चीज क्लियर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखें ये सपोर्ट है, फिर यहां पर ये भी सपोर्ट बनाई है इसने। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर एक तो ये रेजिस्टेंस है मेजर, तो ये एक प्रॉपर कोई यहां पर आपको स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर ये है, मेरा जो आपको मशवरा होगा कि जब तक ये गोल्ड इस जोन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो इस पे अभी ट्रेड लेना गोल्ड के ऊपर रिस्की है। यहां पर इस जोन को भी आप मार्क कर लें, ठीक है। ये हमारे पास इसका सपोर्ट जोन है, ये वाला हमारे पास सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला हमारे पास रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो आप वेट करें, आपको यहां से जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है 3006 से नीचे तो फिर आप यहां से सेलिंग में जा सकते हैं रिटेस्ट के बाद। और यहां से अगर आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है 3036 से ऊपर तो फिर आप इसके ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा का टाइम फ्रेम इसलिए है, वरना मैं आपको 30 मिनट्स में 50 मिनट में लेके चलता, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में फिर हम उस 50 मिनट में जाके देखते हैं या 30 मिनट में जाके देखते हैं। मार्केट एक रेंज के अंदर है और रेंज बाउंड मार्केट है, तो इसमें अभी हमें मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को देखना है, वहां पर हमें कोई कंफर्मेशन मिले तो वहां पर हम बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो यही है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको वीकली 2 से 3 सिग्नल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप इसमें कोई आपको ब्रोकर चेंज करने की और कोई प्रीमियम यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिग्नल्स के लिए लेना चाहते हैं, सिग्नल्स के हासिल करना चाहते हैं गोल्ड के और करेंसी पेयर के भी, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी ब्रोकर अपना चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। और अगर आप प्रीमियम गोल्ड सिग्नल का ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, गोल्ड के सिग्नल होते हैं सिर्फ, ठीक है, तो फिर आप जो है फ्री ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। फ्री सिग्नल ग्रुप है उसके लिए आपको हमारा ब्रोकर जो है वो ज्वाइन करना होगा। इसमें करेंसी पेयर के भी सिग्नल होंगे और गोल्ड के भी होंगे। इसमें मिनिमम आपने अपने अकाउंट में, इसकी कोई फीस वगैरह कोई चार्जेस नहीं है, बस शर्त ये कि आपका अकाउंट हमारे लिंक से ज्वाइन हो। आप मेहनत करते हैं, एनालाइज करते हैं, आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, उसके पीछे एक मेहनत होती है, उसके पीछे एक वर्क होता है, ठीक है ना, टीम वर्क होता है। तो यार इतना तो हक बनता है कि अगर आपको फ्री सिग्नल मिल रहे हैं तो आप उसमें हमारे लिंक के जरिए से अकाउंट बनाएं। वैसे भी आपने अपना अकाउंट बनाया होगा, तो अगर आप किसी टीम के अंडर अकाउंट बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा देगा। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस भी है, आप अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं। उस हवाले से आपको कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। तो बहरहाल गोल्ड का मैंने आपके साथ फिलहाल सिनेरियो बता दिया है। कल के दिन जब तक मार्केट हो सकता है न्यूज के टाइम में या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए, जो कि चांस है क्योंकि यूएसडी की न्यूज नेगेटिव है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो फिर आप यहां से बाइंग पे जा सकते हैं। और इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो यहां से सेलिंग में भी जा सकते हैं। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। तो मार्केट एक रेंज में है, तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इसके मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट पे फिलहाल फोकस करें। बाकी दुआ में मुझे जरूर याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।